नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण 100 वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर फर्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नंबर सेकंड, मराठा राज्य का सेकंड संस्थापक कौन था? मराठा राज्य का सेकंड संस्थापक कौन था? बालाजी बाजीराव। मराठा राज्य का सेकंड संस्थापक कौन था? बालाजी बाजीराव। नंबर थर्ड, जहांगीर ने खान की उपाधि किसे दी? जहांगीर ने खान की उपाधि किसे दी? विलियम हॉकिंस को। जहांगीर ने खान की उपाधि किसे दी? विलियम हॉकिंस को। बहमनी राज्य की राजधानी कौन सी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की राजधानी कौन सी थी? गुलबर्ग। गुलबर्ग कौन सी थी? बहमनी राज्य की राजधानी कौन सी थी? गुलबर्ग। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। कुवैत उल मस्जिद के पहले कुवैत उल मस्जिद के पहले वहाँ कौन सा मंदिर था? कुवैत उल मस्जिद के पहले वहाँ कौन सा मंदिर था? जैन मंदिर था। कुवैत उल मस्जिद के पहले वहाँ कौन सा मंदिर था? जैन मंदिर था। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई। नेक्स्ट, बाण भट्ट किसका दरबारी कवि था तथा उसकी रचना क्या थी? बाण भट्ट किसकी दरबारी कवि था तथा उसकी रचना क्या थी? हर्षवर्धन का था और उसकी जो रचना थी वो हर्ष रचित थी। बाण भट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। तथा उसकी रचना क्या थी? हर्ष रचित। किस व्यक्ति को सेकंड अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को सेकंड अशोक कहा जाता है? कनिष्क को। कनिष्क को क्या कहा जाता है? सेकंड अशोक कहा जाता है। शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। किसने की? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना था। चेंचू जनजाति कहाँ की है? चेंचू जनजाति कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। आर्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आर्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर का अध्ययन किया जाता है। किसका? कैंसर का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरिया की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज किसने की? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज किसने की? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। पारे का अयस्क पारे का अयस्क क्या होता है? सिनेबार। पारे का जो एक्स होता है वो क्या होता है? सिनेबार होता है। शुष्क बर्फ होती है। शुष्क जो बर्फ होती है वो क्या होती है? ठोस CO2 होती है। शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस CO2 होती है। साइलेंट वैली कहाँ पर है? साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में है। सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना की छाल से। कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना की छाल से। एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। किसके लिए? एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। पैंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
पैंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का अध्ययन किया जाता है। किसका? मृदा का। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग द्वारा। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग द्वारा। ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हेतु निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हेतु निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो सल्फर का उपयोग करते हैं। किसका? सल्फर का प्रयोग करते हैं। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया? तराइन के सेकंड युद्ध में 1192 में। तराइन के सेकंड युद्ध में 1192 में। भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? एसबीआई। कौन सा है? एसबीआई। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। विश्व की पामीर का पठार, विश्व की जो सबसे बड़ी चीज है, विश्व की पामीर का पठार जो है, झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? पॉलीग्राफ का करते हैं। ट्यूमर सूचित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? ट्यूमर सूचित करने के लिए किस रासायनिक का प्रयोग करते हैं? आर्सेनिक का प्रयोग करते हैं। किसका? आर्सेनिक का प्रयोग करते हैं। डीएनए का अंगुल छाप कारखाना कहाँ है? डीएनए का अंगुल छाप कारखाना कहाँ है? हैदराबाद में। जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति। किस? अवतल लेंस की भांति। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1980 में। निम्न देशांतर में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा को निरूपित करता है? निम्न देशांतर में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा को निरूपित करता है? तो 82 1/2 अंश जो है पूर्वी देशांतर जो है, पूर्वी देशांतर मध्याह्न रेखा को निरूपित करता है। 82.82 पूर्वी देशांतर। पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। संविधान सभा के प्रथम सलाहकार कौन थे? बीएन राव। संविधान सभा के प्रथम सलाहकार कौन थे? बीएन राव। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना दी जाए? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना दी जाए? 14 दिन पूर्व। अकबरनामा को अबुल फजल ने कितने वर्षों में लिखा? अकबरनामा को अबुल फजल ने कितने वर्षों में लिखा? 7 वर्षों में। कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? उस्मान हारूनी के। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग। रजिया किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मैग्नेस्थिस इंडिका किसके समय में भारत आया? मैग्नेस्थिस ब्रैकेट में इंडिया किसके समय में भारत आया?
चंद्रगुप्त मौर्य सेकेंड। मेग्नेस्थियस ब्रैकेट में इंडिका किसके समय में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य सेकेंड। नागा अर्जुन कौन था? बौद्ध दार्शनिक। नागा अर्जुन कौन था? बौद्ध दार्शनिक था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कालम, अलार कलाम। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। वह शासक जिसने अपने भाई सुसीम की हत्या कर सिंहासन पर बैठा? अशोक। वह शासक जिसने अपने भाई सुसीम की हत्या कर सिंहासन पर बैठा? अशोक। अशोक के शिलालेखों का किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा? जेम्स पीसेप। जेम्स पीसेप। अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा? जेम्स पीसेप। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल। किसने की? धर्मपाल। शीशे के सिक्के किन शासकों ने चलाए? सातवाहन वंश के शासकों ने। शीशे के सिक्के किन शासकों ने चलाया? सातवाहन वंश के शासकों ने। गजनी के महमूद ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया? गजनी के महमूद ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया? 1025 या 1025 में। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? सूरत में बनाई। कहाँ पर? सूरत में। किस सिख गुरु ने पारसी भाषा में जफरनामा लिखा? किस सिख गुरु ने पारसी भाषा में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के कहने पर। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के कहने पर। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। किस बंदरगाह को पर्ल सिटी कहते हैं? किस बंदरगाह को पर्ल सिटी कहते हैं? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन को जो तमिलनाडु में है, किस बंदरगाह को पर्ल सिटी कहते हैं? तूतीकोरिन, जो तमिलनाडु में है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी में गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी। प्रदीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? प्रदीपी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। प्रदीपी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। गैसोहाल गैसोलीन किसके मिश्रण से बना है? गैसोहाल गैसोलीन किसके मिश्रण से बना है? एथिल एल्कोहल से। एथिल एल्कोहल से। नगीना मस्जिद कहाँ है? आगरा में। नगीना मस्जिद कहाँ पर है? आगरा में। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ वस्तु के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीइमाइड का। पॉलीइमाइड का किसका किया जाता है? पॉलीइमाइड जो है बुलेट प्रूफ वस्तु के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ईईजी में किसकी जांच होती है? ईईजी में किसकी जांच होती है? मस्तिष्क की। ईसीजी में किसकी जांच होती है? हृदय की। जब ईईजी पूछेगा किसकी जांच होती है तो मस्तिष्क की, और जब ईसीजी में किसकी जांच होती है? हृदय की। गॉट का मुख्यालय कहाँ पर है? गॉट का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। गॉट का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। दामोदर नदी किस पठार से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी किस पठार से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। महाबलीपुरम रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? नरसिंहवर्मन फर्स्ट पल्लव राजाओं ने। नरसिंहवर्मन फर्स्ट पल्लव राजाओं ने। राम सीता के सिक्के किसने चलाए? अकबर। राम सीता के सिक्के किसने चलाए? अकबर ने।
कौन सा ग्रह SO2 गैस छोड़ता है? बृहस्पति। कौन सा ग्रह SO2 गैस छोड़ता है? बृहस्पति। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? माखिल गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? माखिल गोसाल। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। मिर्च में कड़वाहट किसके कारण होती है? कैप्सेसिन। मिर्च में कड़वाहट किसके कारण होती है? कैप्सेसिन। हल्दी का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग मतलब कुरकुमिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग किसका मतलब? कुरकुमिन। सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह कहाँ पर मिला? हड़प्पा में। सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह कहाँ पर मिला? हड़प्पा में मिला। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन 1967। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई? 21वां संशोधन 1967। आसवान बांध कहाँ पर है? नील पर। आसवान बांध कहाँ पर है? नील। सल्तनत का कौन सा शासक जिसने नहरों को सर्वप्रथम खुदवाया? सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने नहरों को सर्वप्रथम खुदवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? रुद्रदामन फर्स्ट ने। रुद्रदामन फर्स्ट ने। विक्रम व शक संवत में कितने साल का अंतर है? विक्रम व शक संवत में कितने साल का अंतर है? तो टोटल 135 वर्षों का। कितना? 135 वर्षों का। 57 + 78 = 135 वर्षों का। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1988 में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया था? थर्ड पंचवर्षीय योजना के तहत। थर्ड पंचवर्षीय योजना के तहत। किस चित्रकार को जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि दी? किस चित्रकार को जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि दी? अबुल हसन को। किसको? अबुल हसन को। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? पेंटियस। पेंटियस ने। किसने? पेंटियस ने। आमुक्त मलायत पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? आमुक्त मलायत पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तेलुगु में। कृष्णदेव राय के द्वारा। आमुक्त मलायत पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तेलुगु में, कृष्णदेव राय के द्वारा। अकबर द्वारा प्रमुख घटनाएं किस सन में हुई? बंदियों का धर्म परिवर्तन बंद 1562 में। बंदियों का धर्म परिवर्तन बंद हुआ 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई 1563 में। जजिया कर की समाप्ति हुई 1564 में। इबादत खाने का निर्माण हुआ 1575 में। अकबर द्वारा प्रमुख घटनाएं किस सन में हुई? बंदियों का धर्म परिवर्तन बंद हुआ 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई 1563 में। जजिया कर की समाप्ति हुई 1564 में। इबादत खाने का निर्माण हुआ 1575 में। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कब की? वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कब की? 1602 में जहांगीर के कहने पर। 1602 में जहांगीर के कहने पर। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानते हैं? सगापो। सगापो। किस नाम से? सगापो। जैन धर्म किस पर विश्वास करते? जैन धर्म किस पर विश्वास करते हैं? कर्म पर। चोल शासन काल में उर क्या था? चोल शासन काल में उर क्या था? ग्रामीण सभाएं थीं। क्या था?
ग्रामीण सभाएं थीं। उलमा के विरुद्ध प्रशासन की नीति किस शासक ने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी। उलमा के विरुद्ध प्रशासन की नीति किस शासक ने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी। अकबर ने मनसबदारी प्रथा को क्यों लागू किया? पद को वंशानुगत न करने के लिए। अकबर ने मनसबदारी प्रथा को कब लागू किया? पद को वंशानुगत न करने के लिए। सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्के का नाम क्या है? सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्के का नाम निस्क है। निसक क्या है? निस्क। नंदी व शिव की मूरत के सिक्के का प्रचलन किस शासक ने प्रारंभ किया? नंदी व शिव की मूरत के सिक्के का प्रचलन किस शासक ने प्रारंभ किया? कुषाण वंश का शासक ब्रिकटफिंसेस। कुषाण वंश का शासक ब्रिकटफिंसेस ने। गुलजार की पहली फिल्म क्या थी? मेरे अपने 1970 में। गुलजार की पहली फिल्म क्या थी? मेरे अपने 1970 में। पानी में पाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। पानी में पाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। विश्व की सबसे ऊंची इमारत पेट्रोनास टावर कहाँ पर है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत पेट्रोनास टावर कहाँ पर है? कुआलालंपुर। इसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कुआलालंपुर ऐसे पढ़ सकते हैं 2 टुकड़ों में, कुआलालंपुर। मनुष्य पृथ्वी की सतह की उपज है, किसका कथन है? सैंपल। मनुष्य पृथ्वी की सतह की उपज है, किसका कथन है? सैंपल का। तुलैया बांध किस नदी पर है? तुलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर। कहाँ पर? बराकर नदी पर। ताल चेर श्रेणी किस चट्टान से संबंधित है? ताल चेर श्रेणी किस चट्टान से संबंधित है? गोदवाना चट्टान से। किससे? गोदवाना चट्टान से। भारत से बाहर विदेश में सरकार सबसे पहले कहां पर बनाई गई? अफगानिस्तान। राजा महेंद्र प्रताप सिंह। भारत से बाहर विदेश में सरकार सबसे पहले कहां पर बनाई गई? अफगानिस्तान। राजा महेंद्र प्रताप सिंह। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 2.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? अनंगपोल तोमर ने। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? अनंगपाल तोमर ने। सेस्टन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक के लिए। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक के लिए। अशोक का कालपी शिलालेख कहाँ पर है? अशोक का कालपी शिलालेख उत्तराखंड में है। अशोक ने कलिंग उड़ीसा युद्ध कितने वर्षों के बाद लड़ा? अशोक ने कलिंग उड़ीसा युद्ध कितने वर्षों बाद लड़ा? 8 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद? 8 वर्षों बाद। गौतम बुद्ध किस वंश के थे? शाक्य वंश के थे। गौतम बुद्ध किस वंश के थे? शाक्य वंश। शासन एक पहिए पर नहीं चल सकता, ये कथन किसका है? कौटिल्य का। शासन एक पहिए पर नहीं चल सकता, ये कथन किसका है? कौटिल्य का। मित्रों, ये आपके 104 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही 1 लाइनर क्वेश्चन तैयार करके आपको सुनाते रहेंगे। आप इसको ऑडियो के रूप में कहीं भी सुन सकते हैं और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको मत मिस करिएगा, क्योंकि संभवतः आने वाले 6 महीने में आपका एग्ज़ाम होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।